दोस्तों नमस्कार। देखिए, आज जो है मैं आप लोगों से जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ वह मुद्दा है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित। कुछ दिनों से हमारे चैनल पे नई वीडियो नहीं आ रही थी, इसलिए आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब जो हमारी वीडियो है लगातार आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से आएंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों से बात कर लूँ कि अभी जो है यूपी टीईटी का फॉर्म आने वाला है। और यह जो फॉर्म है यह सरकार जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक से फॉर्म अप्लाई करने की तैयारी में है कि फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा आप लोगों से दिसंबर के फर्स्ट वीक में। और इसका जो एग्ज़ाम होगा या फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। अब रही बात कि टीईटी के बाद हमको क्या करना है, तो टीईटी के बाद अभी जनवरी में सीटेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसका भी डेट आ गया है। 31 जनवरी जो है सीटेट का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। तो देखिए, बैक टू बैक आपको एग्ज़ाम मिल रहा है, यानी पहले सीटेट मिल जाएगा, जो लोग सीटेट का फॉर्म भरे हैं उनको सीटेट का मिल जाएगा, और जो लोग नहीं भरे हैं वो लोग फॉर्म आ रहा है यूपी टेट का फॉर्म फिल कर लेंगे और इसी तैयारी में यूपी टेट को क्लियर करेंगे, क्योंकि वह भी एग्ज़ाम जो है फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में होने वाला है। अब रही बात, एक दूसरी जो बात है वह है कि देखिए, हमारे जो शिक्षा मित्र भाई हैं, तो शिक्षा मित्र भाइयों का एक बड़ा वर्ग जो था इस 69,000 भर्ती में भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उन लोगों को इस भर्ती में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। और कोर्ट के ऑर्डर जो हैं उनके पक्ष में नहीं गया, लेकिन कोर्ट ने उनको एक चांस दिया है। क्या चांस दिया है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि अब तो मेरा चांस खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं, लेकिन उनको एक चांस जो है कोर्ट के थ्रू दिया गया है कि आप जो हैं एक और भर्ती में भी सम्मिलित हो सकते हैं। और सौभाग्य ये है कि 2021 में, यानी 2021 में सरकार जो है एक नई प्राथमिक भर्ती लाने की तैयारी में है, और ये कोर्ट में सरकार ने अपना हलफनामा भी दिया है। तो अब ये भी भर्ती बड़ी हो सकती है। देखिए, अभी तक जो सरकार है, सरकार ने ये बताया कि हम 50 से 55 हजार की, यानी लगभग 55,000 की एक बड़ी भर्ती हम ला रहे हैं, और उसमें हम शिक्षा मित्रों को भी सम्मिलित करेंगे। लेकिन ये 55,000 ही भर्ती नहीं हो सकती है, ये भर्ती हो सकता है कि और बड़ी हो सकती है, इसमें 10-20 हजार पोस्ट और जुड़ सकते हैं, और इस प्रकार से यह भी भर्ती 70 से 75 हजार के आसपास ही रहने वाली है। ठीक, तो अब देखिए, अब चूंकि ये साल जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लिए चुनावी वर्ष है, आपका एक सुनहरा मौका है कि जो भी लोग इस 69,000 भर्ती में चूक गए हैं वह जो है इस भर्ती में, या जिनका टेट क्वालिफाई नहीं हुआ, या जो लोग सुपर टेट में जिनका मार्क्स कम रह गया, वो लोग यदि अभी से जुड़ जाएं तो वो इस भर्ती में आकर के और आसानी से सफल हो सकते हैं। अब इसके लिए जरूरत क्या है? इसके लिए जरूरत है कि आप लोग जो हैं अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को कोई डर न रहे, कोई भय न रहे कि हमारा अब इस भर्ती में क्या होगा, इस भर्ती में होगा कि नहीं होगा। तो अभी से, अब देखिए, इसके लिए जरूरत क्या है, जैसे टेट है, तो जो सिलेबस टेट का है वही सिलेबस जो है आपका सुपर टेट का भी है। अब सुपर टेट और टेट में अंतर क्या है, अब मैं आपको बताऊं कि जैसे आप टेट दे रहे हैं तो टेट के लिए आपके कुछ सेक्शन हैं,
जैसे टेट के लिए आपके सेक्शन है कि देखिए टेट के लिए आपके हिंदी से क्वेश्चंस जो हैं ये पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन, यानी हिंदी से ये क्वेश्चन जो है आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए, 25 क्वेश्चन। अब सुपर टेट में भी आपको हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। तो देखिए जब आपने हिंदी यहां पे अच्छे से तैयार कर लिया तो सुपर टेट में भी आपका काम दिया और टेट में भी कंप्लीट हो गया। तो आपको हिंदी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे इसको एक एक चीज मजबूत कर लीजिए क्योंकि टेट तो आपका क्वालिफाइंग है कि आपको 55% या 80%, 60% मार्क्स लाना है, लेकिन सुपर टेट में इसके मार्क्स जुड़ रहे हैं। तो जब सुपर टेट में इसके मार्क्स जुड़ रहे हैं तो हमें यही हमारी तैयारी इतनी बेहतर हो जाए कि हमें एक एक क्वेश्चंस की लड़ाई है। क्योंकि देखिए जब आप एक क्वेश्चंस कम करेंगे तो आप 1000 से लेकर के 500 लड़कों के पीछे हो जाएंगे। तो एक भी क्वेश्चन हमारा गलत न हो, इसलिए हमें क्या करना है कि हमारी तैयारी ऐसी हो कि हम यदि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमारे 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन हों, तभी जाकर के हम फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। दूसरा पोर्शन है टेट में है पर्यावरण का, पर्यावरण से देखिए 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्यावरण से भी क्वेश्चंस पूछे गए आपके 25 क्वेश्चन। तो जब पर्यावरण के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस 25 क्वेश्चंस में भी आपके कितने क्वेश्चन होने चाहिए, 25 क्वेश्चन में भी आपके हो जाने चाहिए 25 या 30 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं। तो इस 25-30 क्वेश्चनों में आपके पास ऐसा हो कि यदि 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम 27 क्वेश्चन के करने के लिए तैयार हैं, 25 क्वेश्चन है तो हम 22 क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। अब इसलिए मैं इन सेक्शन पे बात कर रहा हूं कि देखिए इसमें आपकी यदि तैयारी अच्छी हो गई तो 25 में आप 23 क्वेश्चन करेंगे, 30 आ गया तो आप 27 क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। ये दो सेक्शंस जो हैं आपके काम दे रहे हैं कहाँ पे, टेट में भी और सुपर टेट में भी। तो 60 क्वेश्चंस जो हैं आपके तैयार हो गए यहां से, और ये 60 क्वेश्चन आपने बेहतर तरीके से तैयार कर लिया तो ये टेट हो या सुपर टेट हो, यह आपके लिए एक मार्जिन तैयार कर लिया। अब कुछ लोग थोड़ा सा जिनकी मैथ कमजोर है, मैथ में भी आपके 25 क्वेश्चन आ गए और 25 क्वेश्चन आ गए और उसमें मैथ आप कम बनाए। तो जब मैथ आप कम बना रहे हैं लेकिन यहां से आपने तैयारी बेहतर कर लिया तो उस कमी को आप यहाँ पाट दिए, लेकिन पता लगे कि यही आपने कम कर दिया। अब मैथ भी आपका कमजोर है, तो मैथ कमजोर है तो इसमें डरने की बात नहीं है कि अब क्या करूं, 2 महीने मेरे पास टाइम है, मैथ आ ही नहीं रहा है। तो इस कमजोरी को कैसे हम स्ट्रेंथ में बदलें, ये आपके पास एक तरीका है। अब उस कमजोरी को लेकर के भागते रहें, दौड़ते रहें कि वो तो मेरी कमजोरी, तो वो मैथ जो है आपको 2 महीने 3 महीने में कंप्लीट होने वाला नहीं है और नहीं उसमें अपनी पकड़ मजबूत बना पाएंगे। जो रियलिटी है मैं उसको बता रहा हूं। तो उसको आप अपनी कमजोरी को भी स्ट्रेंथ में बदल लीजिए। अब कैसे बदल लेंगे, जैसे मैथ आप कर रहे हैं उस पर जितना वर्क दे रहे हैं वो दीजिए, लेकिन आप अपनी जो कमजोरी है और उसको स्ट्रेंथ में बदलना है तो आपको क्या करना है, आप इस पे फोकस कर दीजिए हिंदी पे, कि हिंदी हमारे मिनिमम से मिनिमम गलत है। हम पर्यावरण के क्वेश्चनों को ऐसा कंप्लीट करें कि उसमें हमारे 1-2 भी क्वेश्चन गलत ना हो, ये कर ले गए। अब दूसरा बात है कि आपके साइकोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, साइकोलॉजी के क्वेश्चनों को इतने अच्छे से पढ़िए कि उसमें भी आपके 25 से 30 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें भी हम मिनिमम से मिनिमम गलती करें, 22 से 23 क्वेश्चन वहां पे भी कंप्लीट कर दें, ठीक। तो अब देख लीजिए संस्कृत है, यदि इंग्लिश आप रखे हैं तो अच्छी बात है, इंग्लिश नहीं रखे हैं संस्कृत रखे हैं तो संस्कृत के भी
जो क्वेश्चंस हैं उसको बेहतर तरीके से कंप्लीट करिए, क्योंकि संस्कृत भी एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो उसमें भी यही हाल है। आप वहां पे भी यदि 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वहां पे भी 20 प्लस करके चले आएंगे यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया तो। और जिसका इंग्लिश है तो इंग्लिश भी वो कर ले जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कम समय में आप एक बेहतर रणनीति से यदि काम करें, बेहतर रणनीति पे वर्क करें, तो टेट भी अच्छे मार्क्स से कंप्लीट हो जाएगा आपका। और साथ में आपका जो सुपर टेट है, अब सुपर टेट में मैं बताऊं आप लोगों से कि 50 से 60 क्वेश्चंस जो हैं वो जीएस बेस्ड होते हैं। अब जीएस बेस्ड होने का मतलब ये है कि मैथ वहां भी पूछा जाएगा, इंग्लिश वहां भी पूछा जाएगा, हिंदी वहां पे भी पूछा जाएगा, लेकिन वहां पे हिंदी और इंग्लिश का जो रेशियो है वो कम हो जाता है, लेकिन वहां पे जो जीएस का पोर्शन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जीएस का पोर्शन बढ़ गया, तो जीएस का पोर्शन बढ़ गया तो हमें यहीं से अपने जीएस को कंप्लीट करके चलना है। अब जीएस में क्या आपने कंप्लीट कर लिया, आपने पर्यावरण कंप्लीट कर लिया है, हिंदी आप कंप्लीट ही कर लिए हैं, तो कुछ जीएस के एक्स्ट्रा पार्ट है जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, इन सबों से जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको भी अभी से ही हमको क्या करते जाना है कि अच्छे से पढ़ते जाना है, जिससे कि बाद में जब आपके पास कम समय रहेगा, जैसे टेट फरवरी में हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्च में भी हो रहा है तो मार्च में आपका टेट हो गया, उसके बाद तुरंत टेट के बाद सुपर टेट का फॉर्म आएगा और 1 से 2 महीने में सुपर टेट वो करा लेगा, यानी मान के चलिए कि मई से जून तक आपका सुपर टेट भी हो जाएगा। तो आपके पास जो ये 5-6 महीने का जो क्रीम समय है, यदि आप उसको बेहतर रणनीति से तैयार किए तो एक अच्छी नौकरी जो है आपके पास आसानी से चली आएगी, ठीक है। तो यही मेरा सुझाव था कि आप लोग जो हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़िए और हम जो हैं अपने पूरी टीम के साथ आप लोगों को एक एक चीज बड़े ही सरल शब्दों में, बड़े ही आसानी तरीके से हम आप लोगों के पास लाएंगे और आसानी से आप मेहनत करिए। मैटर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम जितने भी मैटर होंगे, जो भी पीडीएफ होगा, सब हम आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन हाँ आप लोग इस 3 महीने को बेहतर तरीके से यूज करिए, यही आप लोगों से मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। यदि मेरा सुझाव आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक अपने मित्रों को बीच शेयर कर दीजिएगा, और हाँ उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि जब उसे दबाएंगे तभी आपके पास जो नया नोटिफिकेशन होगा, जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे वह नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों के पास चला आएगा, ठीक है। तो धन्यवाद जी।